जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सेनापति की शहादत श्रृंखला में आगे। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण जो आज किस्सा मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में जो दस्तावेज आप देखेंगे वो बिल्कुल प्रमाणित कर देते हैं यशपाल की गद्दारी वाली बात, क्योंकि ये ब्रिटिश सरकार जब थी उस दौरान ब्रिटिश सरकार की खुफिया विभाग के ये दस्तावेज हैं। एक किताब है, अगर आप इंटरनेट पर तलाशेंगे तो वो किताब मिल जाएगी। उसको अलग अलग नाम से अब अलग अलग लोग लिख करके बेच रहे हैं, लेकिन जो मूल किताब है और सब जगह लेखक का नाम वही मिलेगा, अलग अलग प्रकाशकों ने सिर्फ किताब का नाम बदल दिया है। किताब का नाम था, जो मूल किताब से सबसे पहले किताब छपी थी, आजाद के गद्दार साथी, और इसके लेखक हैं धर्मेंद्र गौड़। धर्मेंद्र गौड़ के बारे में पहले जान लेना जरूरी है, क्योंकि किसी किताब की विश्वसनीयता दो चीजों से है कि उसका संदर्भ ग्रंथ कहां से किसी बात को लिया गया है और फिर उसका लेखक कौन है। धर्मेंद्र गौड़ ब्रिटिश काल में खुफिया विभाग में थे और जैसा कि इन्होंने इस किताब में अपने बारे में भी बताया है कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से पहले ही उन्होंने ज्वाइन की थी नौकरी और 11 नवंबर 1946 तक ये ब्रिटिश सरकार के खुफिया विभाग में रहे। इसके बाद फिर देश आज़ाद हुआ तो 1949 में फिर से भारत सरकार ने इन्हें सेवा के लिए बुलाया था और फिर से इन्होंने अपनी सेवा दी। वही धर्मेंद्र गौड़ ने ये किताब लिखी है, आज़ाद के गद्दार साथी। इस किताब में उन्होंने खुफिया विभाग के कुछ दस्तावेज, ओरिजिनल दस्तावेज भी पेश किए हैं और साथ में उसका अनुवाद भी इन्होंने लिखा है। और इसके आधार पर बताया है कि ब्रिटिश सरकार के खुफिया विभाग के दस्तावेजों में सरकारी मुखबिरों में यशपाल का नाम शामिल है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं जो दस्तावेज इन्होंने किताब में डाले हैं, इनकी किताब में जो दस्तावेज छपे थे। और फिर ये मूल दस्तावेज अंग्रेजी में हैं, अंग्रेजी अफसरों के द्वारा लिखे गए हैं, अंग्रेजी अफसरों के पास लिखे गए हैं, लेकिन इसके साथ इन्होंने अनुवाद भी दिया है। साथ ही इन दस्तावेजों को जब सार्वजनिक किया था धर्मेंद्र गौड़ ने, तो कुछ क्रांतिकारियों ने, उनके परिजनों ने भी पत्र द्वारा इन्हें शाबाशी दी थी और अपनी प्रतिक्रिया दी थी। वो भी हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं जो दस्तावेज खुफिया विभाग के ब्रिटिश काल के दौरान वाले खुफिया विभाग के दस्तावेज, जिसमें यशपाल का नाम अंकित है, जो इस किताब में धर्मेंद्र गौड़ ने दिया है। आप स्क्रीन पर देखिए वो पत्र, ये एक अंग्रेज अफसर द्वारा दूसरे अंग्रेज अफसर को लिखा गया है और इसका अनुवाद जो है वो इस किताब से ही मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस दस्तावेज के ऊपर बाईं तरफ मुहर लगी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार जो उस समय संयुक्त प्रांत सरकार कहलाती थी, उसका मुहर है। मुहर के दाहिनी तरफ ऊपर ही इस दस्तावेज पर लिखा है, चीफ सेक्रेटरीज ब्रांच, कवर्ट सेल, लखनऊ, यूपी, डेटेड 15 जुलाई 1942। मुख्य सचिव शाखा, कवर्ट सेल, लखनऊ, यूपी, दिनांक है 15 जुलाई 1942। और उसके बाद से फिर वो पत्र शुरू होता है, संबोधन किया गया है, प्रिय टॉम, माय डियर टॉम, मुझे आपको सूचित करने के लिए कहा गया है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पर अब तक लगाए गए प्रतिबंधों के शीघ्र ही उठा लिए जाने की संभावना है। अतः हमारी मुख्य जिम्मेदारी अपने कीमती मुखबिरों और सूचना देने वाले भेदियों को प्रदर्शन अथवा भंडाफोड़ से बचाना है, जिनमें मुख्य हैं SKD पालीवाल,
यशपाल और खलीकुज्मा। आप यहाँ पर देखिए, ये जो नाम हैं जो इस दस्तावेज में बताया गया है, जिन्हें मुखबिर बताते हुए कहा गया है कि इन लोगों को का भंडाफोड़ होने से बचाना है, और नाम उनके दिए गए हैं SKD पालीवाल, यशपाल और खलीकुज्मा। इसी पत्र में आगे है, भविष्य में अंधकारमय दिन भी नजर आ रहे हैं, इसलिए कांग्रेस, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, फॉरवर्ड ब्लॉक तथा सोशलिस्ट पार्टी की गुप्त गतिविधियां ज्ञात करने को ही चोटी की प्रधानता दी जाए। शुद्ध हृदय से आपका, हस्ताक्षर है CC जॉन OSD, और साथ ही लिखा हुआ है इस दस्तावेज में टॉप सीक्रेट UO नोट्स नंबर 155 ब्रैकेट में है 7/1942। टॉप सीक्रेट UO नोट मतलब अत्यंत गोपनीय UO नोट है ये। और फिर नीचे एड्रेस जहां ये पत्र भेजा गया है वो है श्री HJ टॉम IP असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस CID संयुक्त प्रांत लखनऊ M2। मतलब ये पत्र लिखा गया था यूपी के CID के AIG को। यह पत्र उस समय लिखा गया है जब कम्युनिस्ट पार्टी पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगाया था और उसे हटाए जाने की अब उम्मीद बन रही थी। तो उस स्थिति में यह किया गया कि अब मुखबिरों को भंडाफोड़ होने से बचाना है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी और रूस में, कह लीजिए कि तब के सोवियत संघ में संधि थी, और चूंकि सोवियत संघ जर्मनी के साथ था तो भारत के कम्युनिस्ट भी जर्मनी का समर्थन कर रहे थे, हिटलर का समर्थन कर रहे थे। बाद में हिटलर ने यानी जर्मनी ने आक्रमण कर दिया सोवियत संघ पर, तो इस स्थिति में सोवियत संघ चला गया इंग्लैंड वाले गुट में, और जब इंग्लैंड के गुट में गया तो भारत के कम्युनिस्टों की भी तत्काल नीति और निष्ठा बदली और ये भी इंग्लैंड का समर्थन करने लगे। जब भारत की कम्युनिस्ट पार्टी जर्मनी का समर्थन कर रही थी, उस स्थिति में इंग्लैंड ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया था। जब फिर सोवियत संघ के साथ इंग्लैंड का रिश्ता हो गया तो फिर चूंकि अब ये इंग्लैंड का समर्थन करने लगे, तो तब के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे पूरन चंद्र जोशी, जिन्हें PC जोशी के नाम से भी जाना जाता है। PC जोशी ने इंग्लैंड को फिर पत्र लिखा, दूसरे बड़े नेताओं ने भी, कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने, कि अब हम तो आपका समर्थन कर रहे हैं तो इसलिए अब हम पर से प्रतिबंध उठा लिया जाए। उसी दौरान ये पत्र लिखा गया है कि हो सकता है निकट भविष्य में जल्दी ही कम्युनिस्ट पार्टी पर से प्रतिबंध हटा लिया जाए, और तब इस स्थिति में हमें अपने मुखबिरों का भंडाफोड़ होने से बचाना है। कौन हमारे लिए काम करते हैं, हमारे जासूस कौन है, मुखबिर कौन है, उन्हें बचाना है। और उस मुखबिरों की जो सूची है, जिन लोगों के नाम हैं मुखबिर में, उनमें एक नाम यशपाल का भी है। और अब आइए दूसरा पत्र देखते हैं। दूसरा पत्र देखने के बाद थोड़ा सा और अधिक खुलासा होता है कि यशपाल अंग्रेजों के लिए मुखबिरी कर रहे थे। ये दूसरा पत्र देखिए, ऊपर में ही लिखा हुआ है टॉप सीक्रेट एंड पर्सनल, यानी अति गोपनीय और व्यक्तिगत। उसके नीचे है संख्या 16 CA सोर्स 1/1946-47। ये कह लीजिए पत्रांक लिखा हुआ है। दाहिनी तरफ लिखा हुआ है CID स्पेशल ब्रांच लखनऊ UP। इस पत्र का डेट है 10 मार्च 1947, और इस पत्र में लिखा गया है, संबोधित किया गया वाल्स को। प्रिय वाल्स, आपको ज्ञात होगा कि पिछले दिनों नई दिल्ली में हुई इंस्पेक्टर जनरलों की कॉन्फ्रेंस में प्रमुख प्रधानता मुख्य राजनैतिक दलों के मुखबिरों को होशियारी से हाथ में रखने पर दी गई थी। प्रकट रूप से इसलिए कि भारत में चारों ओर अनिश्चित वातावरण फैला हुआ है। इसी कारणवश AIG असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस CID UP ने मुझसे कहा है कि प्रांत के सभी नाजुक मुखबिरों को उनकी अधिक सुरक्षा तथा देदीप्यमान कार्य के हित में आपके हवाले कर दूं। हमारे यहाँ सबसे अधिक प्रभावशाली 3 मुखबिर हैं, RSPI, CPI
कोष्ठ में लिखा हुआ है रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मुस्लिम लीग तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में, मतलब इन संगठनों में अंग्रेजों के मुखबिर थे। आगे इस पत्र में है, इस शाखा के विभिन्न बड़े पदाधिकारी उनसे अलग अलग काम ले रहे हैं। इस शाखा के मतलब सीआईडी शाखा के। अप्रचलित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता यशपाल को डिफंक्ट HSRA लिखा हुआ है। डिफंक्ट मतलब अब ये फंक्शन में नहीं है, ये काम अब नहीं कर रहा है, अब ये संस्था खत्म हो चुकी है। तो डिफंक्ट हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के लीडर यशपाल को, जो RSPI तथा CPI दोनों ही पार्टियों की गतिविधियों से हमें अवगत कराते हैं, नासिर खां द्वारा सबसे पहले आपको सौंपा जा रहा है। आपकी सद्य जानकारी के लिए यशपाल का संक्षिप्त परिचय नीचे दे रहा हूं। फिरोजपुर निवासी पंजाबी हिंदू, 1947 में 44 वर्ष की आयु, प्राथमिक शिक्षा पश्चिम यूपी में प्राप्त की, फिर मैट्रिक के बाद लाहौर में, जहां वह क्रांतिकारियों और आतंकवादियों के संपर्क में आया। 1930-31 में समय समय पर विभाग को अमूल्य सूचनाएं दी। देखिए, ये खुफिया विभाग का पत्र कह रहा है 1930-31, यानी जब भगत सिंह को फांसी हुई, चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए और जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, क्रांतिकारी दल जिस समय सबसे अधिक जिस समय धरपकड़ हुई है क्रांतिकारियों की और उनके ठिकानों पर छापेमारी हुई है, उस समय की बात आ रही है। 1930-31 में समय समय पर विभाग को अमूल्य सूचनाएं दी। कारागार 1932-38, 1941 में फिर मुखबिर बनकर बहुत से कम्युनिस्ट पार्टी के तथा अन्य अपराध करके चंपत हो जाने वाले व्यक्तियों को मैं हथियारों, गोलियों, छपाई की मशीनों और आपत्तिजनक साहित्य सहित पकड़वाया। राजभक्त और वफादार मित्र है। देखिए इस लाइन को, यशपाल के बारे में CID ने लिखा है, ये राजभक्त और वफादार मित्र है। क्रमानुसार दूसरे दो मुखबिर सहारनपुर और इलाहाबाद निवासी हैं, उनके लिए कुछ समय और चाहिए। शुद्ध हृदय से आपका हस्ताक्षर है FR स्टॉकवेल SP SB। और जहां पत्र भेजा गया है वाल्स का, इसमें फिर एड्रेस लिखा हुआ है, श्री E वाल्स IP केंद्रीय गुप्तचर अधिकारी UP अजमेर और मारवाड़, माल एवेन्यू लखनऊ 3। ये अनुवाद अगर आप कठिन लग रहा है तो ओरिजिनल अंग्रेजी का भी पत्र है। ये अनुवाद इसी किताब से मैं पढ़ रहा था, ये उस किताब में ही जिस तरह से जो शब्द इस्तेमाल किए गए अनुवाद में वही। मुख्य मुद्दा ये है, ये दोनों पत्र ये साबित करते हैं कि यशपाल अंग्रेजों के लिए मुखबिरी कर रहे थे। और खास करके जो दूसरा पत्र है उसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है कि 1930-31 से ही ये ब्रिटिश राज की सेवा कर रहे थे। धर्मेंद्र गौड़ की इस किताब में यानी आजाद के गद्दार साथी में कुछ पत्र भी हैं। ये पत्र तब लिखे गए थे, दरअसल धर्मेंद्र गौड़ ने पहले एक लेख के रूप में कुछ इन चीज़ों को छापा था और उस पर क्रांतिकारियों से जुड़े हुए जो लोग थे उन लोगों की प्रतिक्रियाएं आई थी, तो उन पत्रों को भी इस किताब में जगह दी गई है। सारे पत्र तो हम लोग देख नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ खास पत्र हम लोग देख लेते हैं। ये पत्र है बनारसी दास चतुर्वेदी का। बनारसी दास चतुर्वेदी बहुत बड़े प्रकाशक, संपादक, लेखक और पत्रकार थे। उन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन भी किया, काफ़ी लेखन भी किया, क्रांतिकारियों से जुड़े हुए थे। उन्होंने लिखा है ये पत्र, जो तथ्य आपने प्रकाशित किए हैं वे यशपाल के माथे पर कलंक का टीका लगा देते हैं। आजाद उनके दर्शन करने का तो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। हाँ, उनकी पूज्य माता जी 14 दिन तक मेरी अतिथि रही थी। 17 वर्ष तक वे कोदो खाकर अपना पेट का गड्ढा भरती रहीं। सत्य का उद्घाटन सदैव कल्याणकारी ही होता है, भले ही कोई बुरा माने। एक और पत्र है सुखदेव राज का, जो चंद्रशेखर आजाद के साथ थे अल्फ्रेड पार्क में, सबसे अंतिम समय के साथी। तो उनका भी एक पत्र है, उनका पता भी लिखा हुआ है। और फिर पत्र है, आपका लेख आजाद की पिस्तौल यशपाल बेनकाब पढ़ा। आपने यशपाल और वीरभद्र के षड्यंत्र का भंडा फोड़ करके बहुत बड़ा काम किया है, इसके लिए इतिहास आपका सदा ऋणी रहेगा। एक और क्रांतिकारी थे काशीराम, काफी जगह इनका भी जिक्र आता है। उन्होंने भी पत्र लिखा,
यशपाल के संबंध में सरकारी पत्र और आजाद का माउजर पिस्तौल, ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण काम किए हैं आपने। क्रांति इतिहास के लिए ये दोनों तथ्य अमूल्य हैं। बहुत सी उलझने जो अब तक उलझने बनी हुई थी वे अब समझ में आने लगी हैं, स्पष्ट होने लगी हैं। साथ ही लिखा हुआ है, यदि मैं आज हरदोई में होता तो इसका भंडाफोड़ कभी का कर दिया होता। अब एक आश्रम जीवन अपनाया है, इसके अपने कुछ नियम हैं। अब तो इस पुण्य कार्य का सेहरा आपके सर रहा। दरअसल तब ये काशीराम रहने लगे थे पांडिचेरी में, अरविंदा आश्रम में। हम लोगों ने पहले इसी श्रृंखला में एक प्रत्यक्षदर्शी का बयान देखा था, बटुकनाथ अग्रवाल उनका नाम था। उन्होंने भी पत्र लिखा था। उनका पत्र है, आज़ाद की हत्या के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के विषय में स्पष्टीकरण देकर आपने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। एक बार मैं स्वयं श्रीमती दुर्गा देवी यानी दुर्गा भाभी तथा श्री रामकृष्ण खत्री, ये काकोरी षड्यंत्र में सजा याफ्ता हुए थे, उनके साथ शंभुनाथ से लखनऊ में मिला था और उनसे जानकारी प्राप्त करनी चाहिए थी। शंभुनाथ वो सीआईडी का जो आदमी था, वो जिसके चेहरे पर चंद्रशेखर आजाद ने गोली मारी थी। लेकिन उस भले मानस ने कोई बात बताने से दुराव किया और व्यर्थ ही दोषारोपण सहगल, सुखदेवराज, परमानंद, कोबरा इत्यादि पर लगाया। यह जानकर प्रसन्नता हुई कि यशपाल के बारे में भी आपके पास कुछ ऐसा मसाला है जिनके प्रकाशित करने से वैशंपायन जी की मौत का बदला चुकाया जा सकता है। आपसे अनुरोध है कि वे लेख भी यथाशीघ्र पत्रों में प्रकाशित करें। साथ ही लिखा है, यशपाल की मिट्टी पलिद होना अति आवश्यक था। इस स्थिति को देखने के लिए भाई वैशंपायन और सुखदेवराज नहीं रहे। मैं इसको देख पाया। आशा है इन वीरों की आत्मा को शांति मिली होगी। हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार हैं विष्णु प्रभाकर, उन्होंने भी एक चिट्ठी लिखी है। वो लिखते हैं, आपकी सूचनाओं ने तो चकित कर दिया। आपने जो प्रमाण दिए हैं उनसे तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, पर मन अभी भी शंकाकुल है। यशपाल भी मुखबिर हो सकते हैं, फिर किसका विश्वास किया जा सकता है। मैं भी उनके पत्र में लिखता था, लेकिन था तब सरकारी नौकर। उनकी डाक में मेरा पत्र भी सेंसर हुआ और 6 जून 1940 को मेरे घर बड़ी तलाशी हुई। 11-12 घंटे बाद छूटा। 1942 में फिर चक्कर में आया, पर तब भी छूट गया। वह बात और है। और भी बहुत सारी चिट्ठियां हैं इस किताब में। मुख्य रूप से जिनके नाम अधिक लोग जानते हैं उनकी चिट्ठियां मैं पढ़ रहा था। ये जो दस्तावेज हैं ये काफ़ी कुछ स्पष्ट कर देते हैं यशपाल के बारे में, क्योंकि ये खुफिया विभाग के दस्तावेज हैं। अब आगे आपकी प्रतिक्रिया क्या है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम लोग खास श्रृंखला देख रहे हैं सेनापति की शहादत, और इसमें वो हिस्सा चल रहा है जहां आज़ाद के साथ जिन लोगों ने गद्दारी की थी उनके बारे में हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ एक और ज़रूरी बात कि इस श्रृंखला में ये जो गद्दारी वाला हिस्सा चला है, इन वीडियोज़ को बनाने के लिए इन किस्सों में सबसे अधिक मदद की है सुधीर विद्यार्थी। एक लेखक हैं, क्रांतिकारियों के बड़े शोधार्थी हैं, कई दर्जन उन्होंने किताबें लिखी हैं, क्रांतिकारियों से वो मिले हैं व्यक्तिगत रूप से। उन्होंने सबसे अधिक मदद की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए। तो उनको मेरी तरफ से भी, आप सबकी तरफ से भी, द फ्रीडम परिवार की तरफ से धन्यवाद। और फिर अंत में आग्रह की वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। वही कह चुका हूँ कि वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, और इस श्रृंखला की बाकी बातें अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद।